हेलो माय बिजनेस माइंडसेट पर्सन। तो अब हम बात करने वाले हैं थर्ड पार्ट की, जिसमें हम वेयर टू रेज फंड, मतलब हमको फंड कहां से रेज करना है तो उसके बारे में हम बात करें। आपको पहले पार्ट में व्हाई टू रेज फंड क्लियर हो गया, दूसरे पार्ट में हाउ टू रेज फंड क्लियर हो गया, अब तीसरे पार्ट वेयर टू रेज फंड क्लियर करते हैं कि इस पूरे वीडियो में 2-4 मिनट की वीडियो है जिसमें आपको क्लियर होने वाला है कि वेयर टू रेज फंड मतलब कैसे, कहां से फंड को रेज करना है, किस तरीके से फंड को रेज करना है। तो चलिए थर्ड पार्ट को स्टार्ट करते हैं कि वेयर टू रेज फंड। तो सबसे पहले हमको जाना चाहिए तो इवेंट्स में जाना चाहिए, जहां पे इवेंट्स में आपको एंजल इन्वेस्टर्स मिल सकते हैं, CII मिल सकते हैं, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज आपको मिल सकती हैं, या फिर आपको नासकॉम मिल सकता है, या तो आपको FICCI मिल सकता है, मतलब फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। तो जो एंजल नेटवर्क्स होते हैं, जो एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं, वो आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। जो इवेंट्स में होते हैं वो एंजल इन्वेस्टर्स मिल सकते हैं आपको। तो एंजल इन्वेस्टर्स जो आपको मिल रहे हैं यहाँ पे, उनके साथ आप नेटवर्क बिल्ड कर सकते हो, उनके साथ आप नेटवर्क बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? जैसे एंजल नेटवर्क जो होते हैं वो इवेंट कराते हैं, तो ये एंजल नेटवर्क बैंगलोर के भी रहते हैं, दिल्ली के भी रहते हैं, मुंबई के भी रहते हैं, पुणे के भी एंजल नेटवर्क्स हैं। तो यहाँ पे आप जाके अप्रोच कर सकते हो। ये पर्टिकुलर जो इवेंट कराते हैं एंजल नेटवर्क जो आते हैं इस इवेंट में, तो इनसे भी जाके आप मिल सकते हो, क्योंकि यहाँ मतलब ये मेट्रो सिटीज में इजीली आपको एंजल इन्वेस्टर्स मिल जाते हैं। तो इनके पास जाके भी आप अप्रोच कर सकते हो पर्टिकुलरली, और इनके पीछे आपको लगना पड़ता है। तो अगर मैं इस चीज की बात करूं कि एंजल इन्वेस्टर्स के पास जाना है, एक इवेंट में मेंटोर होगा, वो आपको गाइड कर रहा होगा, सारी चीजें बता रहा होगा, तो आपकी उनकी टीम से मिलना है, उनसे बातें करनी है और उनके साथ में उनको डिस्कस करना है, अपना प्लान बताना है। और उनके साथ में जब वो एक प्रॉपर वे में आपको एक गाइडेंस देते हैं तो आपको उनको फॉलो भी करना पड़ेगा। अपने जो टीम मेंबर्स हैं उनको भी लेके जाइए और उनको और उनकी टीम के साथ मिक्स होइए, उनकी टीम के साथ अपना नेटवर्क बनाइए, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं आपका डिस्कशन आता है। अगर वो बोलता है हाँ ठीक है कल देखते हैं, तो वो कल देखने वाला सीन मत करिएगा, आप उनसे एक प्रॉपर टाइम ले लीजिए। आप उनके साथ आपको लगे रहना पड़ेगा, कंटिन्यू आपको उनके साथ जुड़े रहना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा, अपने तरफ से एफर्ट लगाने पड़ेंगे। और ये एफर्ट जो है वो मेंटोर को भी अच्छा लगता है, एंजल नेटवर्क को भी अच्छा लगता है कि आप उनके साथ कनेक्टेड रहते हो और अपने तरीके से आप उनके साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। तो आपको वहां पे कनेक्ट रहना पड़ेगा एंजल नेटवर्क के साथ में। आपको यहाँ पे टोटली प्रिसाइड होना पड़ेगा, मतलब उनके साथ में जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो आपको बोल रहे हैं कि कल करेंगे, कल बात करते हैं इस टॉपिक पे, तो नहीं, आप उनसे प्रॉपर टाइम ले लो। आप उनके साथ जब पीछे पीछे चलोगे ना, पीछे पीछे उनके काम करोगे, तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं आपको ऑब्जर्व करते हैं और ऑब्जर्व करने के साथ आप पे ध्यान भी देते हैं। तो आपको ये नहीं कि आपने पूछ लिया कि हाँ सर मेरा ये प्लान है तो प्लीज आप मेरे को इन्वेस्टमेंट दे देंगे, उन्होंने बोला कि कल बात करते हैं इस बारे में, तो आप उनका कल और आपका कल कभी नहीं आएगा। तो आपको उनको प्रॉपर टाइम लेना पड़ेगा, उनसे एक टाइम ड्यूरेशन मानना पड़ेगा, उनकी टीम मेंबर से दोस्ती करनी पड़ेगी, तब जाके कहीं आपका अपॉइंटमेंट फिक्स होगा। और जब आपकी लगन देखेंगे, मेहनत देखेंगे, तो डेफिनेटली वो आपके साथ कनेक्ट करेंगे। टोटली आपको अपना इंटरेस्ट शो करना पड़ेगा, उसमें आपका इंटरेस्ट होगा तो डेफिनेटली आपके साथ वो कनेक्शन बनाएगा ही बना। ये तो बात हो गई इवेंट्स की। तो अब सेकंड नंबर पे बात करते हैं पिच सेक्शन की। मतलब पिच सेक्शन जैसे शार्क टैंक आता है, आपका शार्क टैंक वर्ल्ड वाइड भी चलता है और इंडिया में भी चलता है। तो आज अभी इंडिया में तो अभी लॉन्च हुआ है शार्क टैंक, बट ये फॉरेन में बहुत टाइम से चल रहा है ये। तो शार्क टैंक भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको फंडिंग मिलती है। तो इनिशियल लेवल पे आपको फंडिंग वहां पे नहीं मिलती है, बट हाँ एक जब आप ग्रोथ वाली स्टेज पे आ जाते हो, कुछ सेल्स आपकी हो जाती हैं, जब आपने कुछ मार्केट कैप्चर कर लिया होता है, जब सीरीज एक ही स्टेज पे होते हो, तो आपको यहाँ पे काम बहुत आता है कि जब सीरीज एक ही स्टेज पे हो आप फंडिंग की, तो आपको ये शार्क टैंक काम आ जाता है, शार्क्स काम आ जाते हैं आपके। एंड नंबर 3 कॉलम आ जाता है आपका कॉलेजेस। अगर कॉलेजेस में जब जाते हो तो कॉलेजेस में भी आपको एंटरप्रेन्योर सेल्स बना दिए हैं आज के टाइम में, जो IMT IIM जो है ये भी आपको प्रोवाइड कराते हैं बहुत अच्छी अच्छी जगह पे। या फिर आज के टाइम में एंटरप्रेन्योर सेल्स जो हैं वो हर जगह पे हैं, मतलब स्मॉल कॉलेजेस में भी हैं, मीडियम कॉलेजेस में भी हैं और बड़े बड़े कॉलेजेस में भी है कि एंटरप्रेन्योर सेल्स हैं। तो उनसे जाके अप्रोच करो, उनसे जाके अपनी प्लानिंग डिस्कस करो, तो वो आपको बहुत मदद करते हैं कि आपके बिजनेस के प्लान को सुनते हैं, समझते हैं और एक आपको प्रॉपर्ली के इन्वेस्टर के पास भेजते हैं, या फिर अपनी तरफ से एफर्ट लगाते हैं आपको ग्रो करवाने में और आपको फंड रेज में हेल्प करते हैं। तो ये हो गया पार्ट 3, जहां पे आपने वेयर टू रेज फंड मैंने 3 स्टेप में आपको क्लियर कर दिया कि इवेंट्स में जा सकते हो, या फिर पिच सेक्शन में जा सकते हो आप, या फिर आप कॉलेजेस के पास जा सकते हो जहां पे आप अपने फंड को रेज कर सकते हो। तो अगर आपको ये पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 अच्छी लगे और 2-2 मिनट में आपको क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, तो पार्ट 4 जरूर देखिएगा, क्योंकि पार्ट 4 में असली मुद्दा भी पार्ट 4 में शुरू हो रहा है।